Hi guys, this is me Shahid Khan Daudzai and you are watching SKD YouTube official channel. आप जब तक निकाह को नहीं खत्म करेंगी ये नाइंसाफियां जुल्म और तशद्दुद जारी रहेगा। नाजरीन, मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों की अब नई शोशा सामने आ रही है और नई शोशा वो यही है कि ये जो मार्च है ये असल में और ये ख़वातीन का इन ख़वातीन बदतरीन ख़वातीन का जो गठजोड़ है ये दरअसल इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। मार्च के शुरकाओं से इंटरव्यू लेते हुए जब ये सवाल पूछा गया तो उस सवाल के जवाब में उसने जो इस्लाम के मुक़द्दस रिश्ते निकाह के मुताल्लिक़ जो कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बरसग़ीर में आई तो बरसग़ीर में ईस्ट इंडिया कंपनी निकाह जैसे रिश्ते को भी लाए कि निकाह जो है हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ था 1825 1825 में अंग्रेज ने नाफिज किया है। जैसे अंग्रेजी हमारे पर मुसल्लत कर दी ऐसे ही निकाह मुसल्लत कर दिया, नहीं तो हिंदुस्तान में नहीं। तो ये मार्च के शुरकाओं का इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई पहला बकवास नहीं है, बल्कि इससे पहले भी उनकी बकवासात और मुग़ल्लज़ात इस्लाम के और शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ आते हैं। दरअसल ये मार्च हुकूक़ निस्वा के लिए नहीं है, बल्कि ये हुकूक़ जिन्स परस्ती को प्रमोट करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मार्च मुनाक़िद किया जाता है। मार्च के महीने में इस तरह के मार्च मुनाक़िद करा के दरअसल ये जो मज़लूमियत का लुबादा उड़ रहे हैं और मज़लूमियत के लुबादा उड़ कर जो हमदर्दी ये हासिल करना चाहते हैं, उस हमदर्दी की आड़ में ये हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करना चाहते हैं। आपने देखा कि किस तरह शायर इस्लाम और इस्लाम के एक मुक़द्दस रिश्ते निकाह के ख़िलाफ़ ये लोग किस तरह की बकवासात और मुग़ल्लज़ात बक रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम हैरान हो रहे हैं कि हुकूमत वक़्त इनके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं ले रही, कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं कर रही, इनको रोकने के लिए टोकने के लिए कोई नहीं है मौजूद। उसके अलावा बहैसियत कौम भी हम इसमें हिस्सा नहीं डाल रहे हैं। और क्या इस तरह की मार्च को रोकने के लिए या इनके ख़िलाफ़ सिर्फ मज़हबी लोगों ने निकलना है, मज़हबी जमातों ने निकलना है, या सिर्फ ये मज़हबी जमातों की ही ज़िम्मेदारी है, बहैसियत मुसलमान हमारी किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है क्या? तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है। फिर मीडिया की डबल स्टैंडर्ड आप देखें कि मीडिया की डबल स्टैंडर्ड इस तरह है, मीडिया इन खुराफात को और इस तरह के मार्चेस को तो प्रमोट करता है और मीडिया कवरेज भी करता है इस तरह की मार्चेस की, लेकिन इनके ख़िलाफ़ जो बहाया ख़वातीन निकलती हैं, घरेलू ख़वातीन निकलती हैं, या जो हमारी हयादार माएँ बहनें निकलती हैं इनके ख़िलाफ़ और इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती हैं वो लोग कि ये मार्चेस जो ये औरतें कर रही हैं ये ठीक नहीं कर रही और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने हमें पूरे हुकूक़ दिए हैं। तो मीडिया उन मार्चेस को कोई कवरेज नहीं देता, उन ख़वातीन बहाया ख़वातीन को और इफ़्फ़तदार इस्मतदार ख़वातीन को कोई कवरेज नहीं देता। तो मीडिया की यहाँ से डबल स्टैंडर्ड भी यहाँ से मालूम होता है कि मीडिया दरअसल चाहता यही है कि वो वल्गैरिटी को ही प्रमोट करे और वल्गैरिटी को ही वो कवरेज दे, और इस्लाम की तायीद में कोई कवरेज उनसे न बनती है न देना चाहते हैं। हया डे के नाम से उन्होंने मार्च मुनाक़िद करवाए, लेकिन उन मार्चेस को कवरेज जो मिली कोई कवरेज नहीं मिली किसी भी मीडिया हाउसेस की तरफ से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई कवरेज नहीं मिल रही। कवरेज अगर मिल रही है तो इनको मिल रही है। और एक साहिब ने तो यहाँ तक लिखा कि $25 मिलियन 25 मिलियन डॉलर इस मार्च को मुनाक़द कराने के लिए और इस बेहयाई को प्रमोट करने के लिए और इस बेहयाई को फैलाने के लिए $25 मिलियन इन्वेस्ट किए जा रहे हैं गैरों की तरफ से, अग़यारों की तरफ से, और इन बेहयाई को प्रमोट करने के लिए, आगे फैलाने के लिए वो जो पैसे ख़र्च कर रहे हैं इन जैसे बेहया ख़वातीन को इस्तेमाल करके, ताकि ये हमदर्दी का वोट ले सके और हमदर्दी के लुबादे में हमदर्दी का लुबादा उड़कर, मज़लूमियत का लुबादा उड़कर ख़वातीन की घरेलू ज़िंदगी को बिल्कुल तहस नहस करके रख दें। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।